नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय हर जातक या जातिका के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। काल पुरुष का 5वां भाव, आप उसे पुत्र भाव भी कह सकते हैं, आप उसे संतति भाव भी कह सकते हैं, आप उसे शिक्षा का भाव भी कह सकते हैं। किसी भी क्रिएशन से जुड़ा हुआ हाउस, उत्पत्ति वो चाहे आपके विचारों की हो, आपके घर में बच्चों की हो, या शिक्षा में, एजुकेशन में उन्नति करने की हो, तो क्रिएशन से जुड़ा हुआ हाउस, 5th हाउस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीवन में किसी भी मंत्र साधना की रेमेडीज हो, सिद्धियां हो, उसकी विधि 5वें हाउस से ही होकर गुजरती है। और वैसे भी 5वां हाउस हमारा 159 के ट्राइन में आ जाता है। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ हाउस, आपकी बुद्धि और समझ बूझ की क्षमता का हाउस, 5th हाउस। देखिए आपके जीवन के लिए कितना सार्थक है ये हाउस। स्पिरिचुअल नॉलेज और आपका रिलीजियस हाउस भी 5th हाउस आ जाता है, क्योंकि ये 9वें से 9वां बन जाता है। देखिए स्पिरिचुअल का नाम आते ही केतु जागृत हो जाता है। आप डॉग्स की आवाज सुन सकते हैं बाहर। तो आपके पास्ट पुण्य कर्म वाला हाउस, 5th हाउस, किसी भी मंत्र और साधना वाला हाउस, 5th हाउस। आप अपने पूर्व जन्मों में क्या क्या मंत्र साधना कर चुके हैं, उसे समझने वाला हाउस, 5th हाउस। आपकी इंट्यूटिव पावर्स को जागृत करने वाला हाउस, 5th हाउस। अगर कुछ शब्दों में एक देवीय स्वरूप को समझना हो तो श्रुति और स्मृति, ये 5th हाउस से जुड़ा हुआ है। ये हमारे वेदों की कथनी है कि सुना गया, चलिए वो विषय नहीं है। श्रुति आपकी वैदिक नॉलेज, 5th हाउस। स्मृति आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज, 5th हाउस। जैसे हम जिक्र कर पा रहे हैं कि ये हाउस चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी का हाउस है, तो जीवित प्राणी जो इस जगत में हैं उनका हाउस, और
जो डिपार्टेड सोल्स हैं, आप उसे डिपार्टेड स्पिरिट्स भी कह सकते हैं, उनका हाउस, फिफ्थ हाउस, देखिए सब जुड़ा हुआ है। अगर जीवन के इस तरफ की बात इस घर से होगी तो जीवन के उस तरफ की बात भी इसी घर से होगी। तभी तो आपके लगन का फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर बन जाता है और आपके लगन से नाइन्थ हाउस आपका प्रारंभ बन जाता है। दोस्तों, सब मिला हुआ मित्रों। शक्ति हमेशा अपना काम करती है मित्रों, ये बात याद रखिए। सनातनी हो, बुद्धत्व हो, सिख हो, जैनी हो, मुस्लिम हो, सब अपने अपने देवताओं का और अपने मंत्रों को जागृत करने का जो साधन या शक्ति इस्तेमाल करते हैं, उसे जागृत करने वाला हाउस, फिफ्थ हाउस, फ्यूचर, उसे आप प्लानिंग कह सकते हैं। आप बुद्धिमत्ता से किस तरह से कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी मुश्किलों में रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्मों का हाउस, फिफ्थ हाउस आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जनरल एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो भी नॉर्मल एजुकेशन होती है या हायर एजुकेशन होती है, वैसे जो ज़्यादा हायर एजुकेशन होती है हम नाइन्थ हाउस से भी लेते हैं, बट सिंपली एजुकेशन को आप डिनोट कर सकते हैं फिफ्थ हाउस से। आपकी संतति या आपकी पहली संतान, फिफ्थ हाउस। ओवरऑल चिल्ड्रंस के लिए भी हम फिफ्थ हाउस देखते हैं। तो अगर हम कारकाज लेते हैं तो जुपिटर और मरकरी, बृहस्पति जो आपके ज्ञान का कारक है और बुध जो आपकी बुद्धि का कारक है, वो सारा संगठन फिफ्थ हाउस से संचालित है। लगन आपके फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हो जाता है। तो आप क्या सोच पा रहे हो, उससे अपना व्यक्तित्व में निखार आप कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब हो गया, अगर आप फिफ्थ हाउस को सेंट्रलाइज कर लेते हैं तो आप हर समस्या से जूझ कर आगे निकल सकते हैं मित्रों। प्लानिंग, अगर काल पुरुष का अगर हम सिंपल एक व्यक्तित्व लेते हैं, स्वरूप लेते हैं मित्रों, 1 और 8 मंगल की राशि है, पुरुषार्थ आ जाता है, जिसका सेंटर आपका नाइन्थ हाउस बन जाता है। चलिए आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। पुरुषार्थ 1 और 8 मंगल, प्रारब्ध 9 और 12 बृहस्पति, और अपरिहार्य 10 और 11 शनि।
पृथ्वी के 3 आउटसाइडर्स प्लैनेट्स हैं और 3 ही इनसाइडर प्लैनेट्स हैं। तो बृहस्पति, शनि और मंगल आपकी बाहरी जगत को, व्यक्तित्व को निखारते हैं और चंद्रमा, शुक्र और बुध आपके भीतरी व्यक्तित्व को निखारते हैं। बुध और शुक्र तो राजसिक है ना, और चंद्रमा हमारा मन है। तो ये 6 के 6 ग्रह किसके द्वारा संचालित है? आत्मा के 5th हाउस के लॉर्ड, जो काल पुरुष का लॉर्ड है 5th हाउस, सूर्य, वो सेंट्रिक है उनका। थोड़ा सा समझिए, अगर मैं 5th हाउस को अपना स्टमक कहता हूं, स्त्रियों में वो गर्भाशय हो जाता है। अगर इसको और सेंट्रलाइज कर दे तो आपकी नाभि चक्रों में यहां रम। अगर रेलगाड़ी का इंजन चल रहा है तो हमारे शरीर का इंजन नाभि। चलिए कभी और इस पर चर्चा करेंगे। अगर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन का ग्रह 5th हाउस है तो स्पेकुलेशन, रोमांस और गैम्बलिंग या शेयर मार्केट का घर भी 5th हाउस है। हाउस ऑफ मंत्र एंड साधना, गेम्स, एंजॉयमेंट का घर भी 5th हाउस है। ऑनर, यश, फेम का घर 5th हाउस है। आपने देखा है कईयों को कुछ मेहनत किए बगैर भी बहुत फेम मिल जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं, और कुछ तन मन से लगे रहते हैं लेकिन फेम उनको दूर दिखाई देती है। 5th हाउस, हाउस ऑफ विजडम। 5th हाउस मित्रों, आप कितने पॉपुलर हैं अपने सर्कल में? 5th हाउस। एक छोटा सा हिंट आपको देता हूं मित्रों, 5th लॉर्ड जहां बैठता है, आपके पास्ट पुण्य कर्मों की वजह से उस घर के प्रति आपका रिलेशन, लव या जीवन हमेशा संचालित रहता है। अगर किसी का 5th लॉर्ड धर्म के घर में चला जाएगा तो वो हमेशा जीवन को धर्म या रिलीजियस एंगल से समर्पित होने की संभावनाएं क्रिएट करेगा। प्रभु की मर्जी, क्योंकि 5th हाउस आपका 9th से 9th है। जब भी किसी की 5th हाउस की महादशा स्टार्ट होती है दोस्तों, तो जो भी उसके जन्मों के पुण्य कर्म है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन ये अस्वाभावी है कि उसको अपने पुण्य कर्मों का फल निश्चित मात्रा में मिलेगा। 5th हाउस, 5th लॉर्ड आपके
रिलेशनशिप को भी दिखाता है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिफ्थ हाउस अच्छा तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कुदरत आपको आगे बढ़ने की क्षमता देगी, ये आप हमेशा याद रखें। हर असेंडेंट के लिए फिफ्थ हाउस अलग रिजल्ट देगा मित्रों। मेष से लेकर मीन तक कोई भी लगन होता है तो फिफ्थ हाउस में राशि चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली। अगर मेष है तो फिफ्थ हाउस में सिंह आ गया। सिंह सूर्य, इसे आप रेमेडी भी समझ सकते हैं दोस्तों। सिंह सूर्य, सूर्य उच्च का होता है मेष में। इसका मतलब है अपनी फेम को जागृत करने में इस जातक का अपना व्यक्तित्व उज्जवल रखना सबसे बढ़िया रेमेडी है। वो अपनी पर्सनैलिटी को मे बी फिटनेस से डिनोट करे, मे बी जिस विचारधारा में वो समझता है उसमें डिनोट करे, लेकिन अपने सेल्फ को हमेशा पॉजिटिव रखना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, इस जातक को जो मेष लगन में पैदा हुआ है उसके लिए 100% पॉजिटिव है मित्रों। जितना मोटिवेट वो रहेगा, कुदरत उसको उतने ही गुना और एनर्जी देते हुए समाज की सेवा में इन्वॉल्व कर देगी। ऐसे ही आप हर असेंडेंट के लिए चीजें सोच सकते हैं। तो मित्रों, मैं राजेश खन्ना आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी चाहने वालों को अपने साथ जोड़िए, मेरे साथ जोड़िए। आपकी कोई भी मुश्किलें हैं, ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी आप क्वेरी चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।